Hello, students. Today's topic is future tense. Two parts of tense, present tense and past tense, has completed. And now, third part of tense, future tense, is being started. The sentence in which work completion shows the futurist aspect. वो वाक्य जिसमें क्रिया को आने वाले समय में फ्यूचर टेंस में दर्शाया गया हो. Probable possibilities about the work to be done by the doer is future tense. भविष्य में आने वाले समय में किसी कार्य के होने, हो चुके होने, होते रहने, इन तमाम चीजों को बताने वाले सेंटेंस को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. It is also divided into four parts as present tense and past tense. Present tense is divided into four parts: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Past tense is also divided into four parts. Like that, future tense is also divided into four parts: indefinite, future continuous, perfect future and perfect continuous. के चार पार्ट फ्यूचर टेंस के भी हैं. इसमें क्रिया की हर अनुभूतियों का सामना करना पड़ता है. स्पीकर should have to contribute the speaking capability according to the demand, according to the need of the sentence that thrust out from present tense to past tense and past tense to future tense. There are different kinds of sentences being spoken by the speaker, and in concern of this, all of three parts of tense is necessary to know for the students, for the readers, for the learners, from top to bottom, each and every part. Now, first part of future tense, indefinite. Future indefinite, the sentence in which uncertainty of work is seen. ये चीजें प्रेजेंट टेंस में भी बताई गई है, पास्ट टेंस में भी बताई गई है कि अनसर्टेनिटी ऑफ द वर्क. इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित. कार्य की अनिश्चितता बताने वाले वाक्य को इनडिफिनिट टेंस कहते हैं. इसमें कर्ता की कार्य करने की प्रक्रिया तो दिखाई जाती है, वर्क performed by the doer, but it is not certain to be done. Uncertainty of the work is seen here. अब इंडिफिनिट में दो पार्ट हो जाता है, अफर्मेटिव और सब्जेक्टिव. As you know, in the divisions of the sentence, I have described all things. Assertive sentence is divided into two parts, affirmative and negative. Affirmative का मतलब होता है स्वीकारात्मक, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें नई शब्द का प्रयोग हो. Affirmative sentence में in the last of the sentence, in verb, वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में कहा तो जाता है कि वाक्य के अंत में, but really it is seen in the last of the verb. क्रिया के अंत में गा, गे, गी, ये तीन हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाता है. वाक्य के अंत में गा, गे, गी जो क्रिया में जुड़ा रहता है. shall and will helping verb is used with first form of main verb. इस तरह के वाक्य जैसे वह विद्यालय जाएगा, एग्जाम्पल इज गिवन हियर,
वह विद्यालय जाएगा। जाना क्रिया के अंत में गा लगा हुआ है। शैल विल हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मुख्य क्रिया के प्रथम रूप के साथ सहायक क्रिया के तरह शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। अब नाउ हियर वन थिंग इज नेसेसरी टू मेक यू अवेयर ऑफ। शैल इज यूज्ड फॉर आई एंड वी and will for all kinds of subjects. But one thing is necessary to describe here. Will is used with I and we also, but in the case where certainty of the work is seen. मैं निश्चित रूप से बाजार जाऊंगा, तो यहाँ I के साथ will का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंपली कहना हो कि मैं बाजार जाऊंगा तो आई शैल गो टू मार्केट। इन दिस कंडीशन रिमेंबर इट। इन व्हाट कंडीशंस विल इज यूज्ड विद आई एंड वी। आई और वी के साथ विल का प्रयोग किन स्थितियों में होता है, यह विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत आवश्यक होता है। कहीं भी विल का प्रयोग, कहीं भी शैल का प्रयोग, उसमें सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आई और वी के साथ आप उन वाक्यों में प्रयोग करेंगे विल का जहां वाक्य की निश्चितता जाहिर हो। नाउ शैल फॉर आई एंड वी, विल फॉर ऑल सब्जेक्ट। ही विल गो टू स्कूल, वह बाजार, वह विद्यालय जाएगा। नाउ इन नेगेटिव सेंटेंस in which negative word not is given in the midst of the sentence. वाक्य के बीच में कहीं भी नहीं शब्द का प्रयोग हो तो वह वाक्य नेगेटिव हो जाता है। ये शुरू से ही मैं बताते चला रहा हूँ, हर सेंटेंस के साथ ऐसा है। यहाँ नहीं लगा होगा, वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। एंड रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस नॉट MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ हियर हेल्पिंग वर्ब शैल विल एंड मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बीच में, इन बिटवीन बोथ ऑफ थिंग्स, नॉट का प्रयोग करते हैं। शैल विल और MV1 के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल इज गिवन हियर। वह तुम्हारे साथ रहेगा, ही विल लिव विथ यू, और वे लोग तुमसे बात नहीं करेंगे, दे विल नॉट टॉक टू यू। By example, the theory given for what type interrogative and who type interrogative is clarified here. Thank you. Subscribe this channel and like this video.